अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन का अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते हैं अब वो भी खाएंगे। गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। और ये बहुत ही कम मसालों से बनती है और पराठे के साथ, लंच में, डिनर में, जैसे दिल चाहे आप चावल के साथ इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे बैंगन ये बनते हैं जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इनको बनाने के लिए आधा किलो बैंगन लिए और बैंगन हमने यहाँ पर पतले वाले लिए क्योंकि इसमें बीज कम होते हैं और फ्रेश बैंगन ही यूज़ कीजिएगा। तो अगर बैंगन में बीज बहुत ज़्यादा होंगे मोटे वाले तो ये रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने ताज़े बैंगन लेने हैं पतले वाले इस तरीके से, या गोल वाले भी ले सकते हैं। बस ये है कि उसमें बीज ना हो ज़्यादा, इस तरह के बैंगन हो। आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं और बैंगन को मैंने दो दो पीसेस में काट लिया है। तो अब इसके मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच राई दाना लिया है। राई दाना यानी कि सरसों के बीज, तो मैंने इनको पीस लिया है। कलौंजी मैंने यहाँ पर ली है 1/4 चम्मच। हींग मैंने लिया है 1 चुटकी के बराबर, इसको मैंने पीस लिया है। मेथी दाना लिया 1/4 चम्मच, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ। तो ये अचारी मसाला हमने यहाँ पर लिया है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में भी ये बहुत अच्छी बनती है रेसिपी। अगर आपके पास नहीं है सरसों का तेल तो आप नॉर्मल ऑयल में भी बना लें, उसमें भी फ्लेवर अच्छा ही आएगा। तो अब हमने यहाँ पर मसालों को कुछ सेकंड्स तक पकाना है ताकि ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम इसमें ये बैंगन शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनती है। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे अब। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालकर इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से बैंगनों पर लग जाए। तो इसको चम्मच चलाते हुए हम यहाँ पर पकाएंगे। और बैंगन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं गलने में, ये फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। इसको साथ ही में नींबू का रस भी डाल देंगे खटाई के लिए, क्योंकि हम इस रेसिपी को इंस्टेंट बना रहे हैं, फ़ौरन हम इसको खाएंगे बनाकर। तो इसमें नींबू का रस ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम इतना डालेंगे कि ये खट्टे हो जाएं बैंगन हमारे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का नींबू लिया था और मैंने इसमें नींबू का रस मिला दिया है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम कवर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। 3 मिनट यहाँ पर एटलीस्ट मुझे हो चुके हैं। तो अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन दिखने में ही पता चल रहा है नरम पड़ चुके हैं। बैंगन देखिए कितने गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही चटपटे मज़ेदार ये अचारी बैंगन बनते हैं। आप इसको अचारी बैंगन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको बैंगन का अचार भी कह सकते हैं। ये बहुत यमी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बैंगन की वैसे तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ डिशेस बनती हैं, लेकिन ये वाली डिश भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये आपकी फेवरेट डिश में शुमार होगी। जब आप इसको एक बार बना लेंगे आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए हमने इनको डिश आउट कर लिया है। तो आप इसको दाल चावल के साथ खाएं या फिर आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यमी मज़ेदार चटपटे बने हैं ये। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।